सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम अजी प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। बहुत आदमी देखे छिए लाजे सखिए बजबै गाबै छै, आ बहुते सोचे छै हमरा की जरूरी छै। नहीं जे गबैया राते से दही चूड़ा खेल के ओकर काम में छिए गाबै जी। कल हमें गाबै रहिए समस्तीपुर जिला में। आज सबके कहलिए कि एक बार गइयो जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सब कोई गावे। आ एगो औरत रहे बूढ़ी रंग का गाँव में, वो हमरा देखे कहलिए बुढ़िया के की भए गेलै। कहलिए माँ जी प्रणाम। कहलिए प्रणाम करे छै। कहलिए गइयो ने भगवान के नाम। कल के हो गबैया केना गइबो। पतित पावन हमरा भैंसुर का नाम छी। बूढ़ी कहे जय जय रघुपति राघव राजा राम। आ पतित पावन के बारी आवे तो हमरा देख के मुंह चमकावे। हमें तो बुझ गेलिए। कहलिए माँ जी गइयो ने। कल के गबे के ना देखे ने जो ससुर बीच में जाके रोक दे छे भैंसुर, वह ने रील काट दे छे। कहलिए केनहो तो गइयो के भगवान का नाम ही अंतिम का साथी होई छे ने। दो महला पांच महला जमीन जायदाद मकान खूब कमा कर हम लोग जमा करते हैं ने। मरला के बाद सब को है कचका बांस के चचरही पर सुता के रगड़ के बांध देलक। ये नहीं सोचलक कि मास्टर साहब चित्रा तनी बढ़िया व्यवस्था में दी। ओई मास्टरो साहब के रस्सा से गताइन के आ सिरौना में आग धुइया देलक। लगले बार सेंट लगबै रहो लहो न सेंट कने गेलो। इसी में भगवान के लिए सारा नियम एक तरह है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका पैसा वाला है। अरे तो उमर बोल हमारा देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। 1 करोड़ के कोटे पिन्है छै। आ जे दिना वो मरतै न मटका तो सब लोग कहते राम नाम सत्य है, सबको यही गत है। एक बार ने कहते मोदी जी के 2000 सत्य है। अब ओकरो कचका बांस के चचरी में दे के रगड़ के 7 जगह कहते चल। कत्या जनता के ठगली है सब हिसाब होतो। और वहां रखते गदा जमराज पूछते देते ऊपर से। इसीलिए भगवान के भजन में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। आप तनी सुनियो ने हमें करिए जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब बुढ़िया बदल के गावे। वो बूढ़ी गावे रहे कि जय जय रघुपति राघव राजा राम आ पपुआ के पापा सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पपुआ के पापा सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पपुआ के पापा सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पपुआ के पापा सीताराम। बूढ़ी गावे जय जय रघुपति राघव राजा राम पपुआ के पप्पा सीताराम। भैंसुर का नाम रहे पतित पावन। अब भैंसुर के बेटा का नाम रहे पपुआ। तब पतित पावन का हटा के पपुआ के पप्पा को सटाई दिल के बोलिए बजरंग बली की जय। लेकिन भैंसुर का नाम नहीं ली। ये था उस जमाने का प्रतिष्ठा। नहीं कुछ भी बीत जाए लेकिन भैंसुर के नाम को नहीं ली। आय काल के बुझे छे वो फरस टांग लेलक परस भैंसुर बैठल छे मारल के धक्का बगल दने चल जात रहले। बोलिए बजरंग बली की जय। आज तो प्रतिष्ठा समाप्त हो चुका है। लेकिन आज आप लोगों के बीच ऐसी सती नारी की कहानी जो अपने पति को स्वर्ग भेजने के लिए जीवन को दांव पर लगा दी। आइए
उससे पहले एक निर्गुण सुना देता हूं कि माटी के तन मिले माटी तन में। बाबा कबीर ने शरीर को मिट्टी का शरीर कहा। ऐसे तो मिट्टी से भी कोमल है। तहु बजे वाला छै बैठे मन एने अबे बाबू आता हूं कुर्सी लग अबे इन अबे तोरे मुखिया से लड़ी बोगरा बड़ी रे कुर्सी का छोड़े ले तैयार नहीं छे। हाँ भजन कीर्तन शांति का चीज है, भाव का चीज है। आइए एक निर्गुण सुनिए। बच्चा के तनी डांट पे मायू कहने तो जो न भगने आयल छोकरे माथा चाटी हैं। एतवार से स्कूलों तो बंदे अच्छे की करते हैं। आइए निर्गुण के करीब पर आप लोग ध्यान देंगे कि माटी के तन मिले माटी तन में हो जा मगन हरि कीर्तन में। माटी के तने मिले माटी तने में हो जा मगन हरि कीर्तन में। माटी के तन मिले माटी तन में हो जा मगन हरि कीर्तन में। माटी के तने मिले माटी तने में हो जा मगन हरि कीर्तन में। का होए माला का होए टरिया एक दिन जाना होगा ओढ़ के चदरिया। 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 का होए माला तारे टरिया एक दिन जाना होगा ओढ़ के चदरिया। 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 हर एक व्यक्ति को एक दिन रमरमा ओढ़ कर जाना पड़ेगा। हे बाबा का रोत का बुनिया जागो महादेव आज करा देखे छे न लसाइन धै रहले हमरो नसाइन पकड़ता है। आओ तनी समर के बैठियो वो रमरमा देख रहे हैं जी हमरे बला ले ललके कल के मान जी तोरा अगवावे नहीं देवा पहले हमने अगवावे। देखिए इतना मानते हैं हमको। इसमें आगे पीछे की क्या बात है सबको जाना पड़ेगा। खो बढ़िया बढ़िया धोती कुर्ता पहनिए ना अमरला के बाद वही राम नाम वाला सुताई दिलक। बाबा पहले ये लग तैयार छे कि बाबा बाबा रेडी है कि जब मन होगा जमराज आएगा सीधे चल देंगे। सबको जाना पड़ेगा। यही रमरमा ओढ़ कर कवि ने कहा का होइए महला कार्य करिया एक दिन जाना होगा ओढ़ के चदरिया। जाना होगा ओढ़ के चदरिया। एक दिन जाना होगा ओढ़ के चदरिया। एक दिन जाना होगा ओढ़ के चदरिया। ओढ़ के चदरिया जाइए ओढ़ के चदरिया जाइए। ओढ़ के चदरिया जाइए ओढ़ के चदरिया जाइए। हमारे गट में एक दिन रमरमा ओढ़ कर कहाँ जाना पड़ेगा
मरघट में यानी मुंगेर घाट में जी न जहाँ पर माता जी चली गई कि ओढ़ के चदरिया जी अमर घट में हो जा मगन ओरी के चदरिया जे गोबर घट में हो जा मगन हरि कीर्तन में माटी के तन मिले माटी तन में हो जा मगन हरि कीर्तन में माटी के तने मिले माटी तन में हो जा मगन हरि कीर्तन में नाती पोता कोई काम न देता गाँव के लगवा कोई साथों ने जैता गाँव के लगवा कोई साथों ने जैता नाती पोता को काम न देता गाँव के लगवा कोई साथों ने जैता गाँव के लगवा कोई साथों ने जैता नाती पोता बेटा भतीजा कोई साथ जाने वाला। आज विपिन बाबू की माता जी जरवंत बाबू की माता जी बेचारी अकेली चली गई। कभी कभी एकांत में सोचिए कि यहाँ से हम क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे, क्या हमारा अपना है। कभी कभी सोचा करिए, जब इस बात को कभी कभी अपने जान में उतारिएगा तो मन में कभी अभिमान नहीं होगा। पाप करने से बचिएगा। आपका मन कहेगा कि नहीं गलत नहीं करेंगे, यहाँ से हम लोग भी एक दिन खाली हाथ जाएंगे। ओढ़ी के चदरिया जई ओढ़ी के चदरिया जई मर घट में हो जा मगन कीर्तन में ओढ़ी के चदरिया जई मर घट में हो जा मगन ओढ़ी के चदरिया जई मर घट में हो जा मगन हरि सत्संग में ओढ़ी के चदरिया जई मर घट में हो जा मगन हरि कीर्तन में। एक बार सब आदमी लगे जोर से भोज वाला पावरता है आ कुटुम तोरो कहे छियो तो हमरा निशाना में बैठ गेलो। हाँ एक बार बोल बोल कृष्ण भगवान की नहीं भेले। ई रघुनाथपुर को लोग बदला से करे जाए ने तो सौती भिरकी वाला लोग बड़ा बिस्तर लेके भागे लगे। आई आवाज तो घगरियो नहीं गेल हो। एक बार लगे हमरा गाँव चल जाए जी आ क्या दिन में भे गए ताकि गाँव में पता चले कि नहीं महंत जी आई ननिवार्य में लगेने छे दही चोरा पर जोर। एक बार लगइयो बोल बोल कृष्ण भगवान की। अब तो रामविलास पासवान को घर पर छापा मारी करे चल गए होते। आइए आप लोगों को कहानी की तरफ लेकर चलो और ये बड़ी बेटी के तरफ से अपनी माता जी की अंतिम विदाई में माई के यज्ञ में 201 रुपये का दान है। एना तो बेटी के लिए नहरा में सब कुछ माइए हो न। जब तक देखबे बुढ़िया जिंदा रहता है आ बूढ़ा जिंदा रहा तो जब जब तिल संक्रांति तो पबनी अत है जी बूढ़ी बेटा कलक हेर फलना
तनी गो हमरो बेटी के दही चोरा दे रे, हमरो लक्ष्मी आशा ही भयो होता है, लेकिन अब कौन माँ बेटी का पैरवी करेगी। आज अंतिम विदाई है इस माँ की। निवेदन करूंगा कि भगवान उस माँ की आत्मा को शांति सदगति मिले। और आइए अब आप लोगों को राजा उत्तानपाद की कहानी, महान सती नारी की कहानी है ये। अयोध्या के राजगद्दी पर एक राजा बैठा है। अरे उत्तानपाद की राजा थी, और ये भी बेटी है। बोलिए हाँ जी, बोलियो जी चीन के लिए बोलियो नाम के। अच्छा काडर कथिन सबे गोमरत वो बचे बात कुछ काम देतो। अच्छा ठीक छे भैया, एकदम तोरा ब्याह में बराती बन के जेबो, लोकनिया बना लियो, लेकिन धोती कुर्ता वाला देख के भागता तोर साइर। वो लड़का का शादी हमारा मित्र है, वो बीएसएफ में है, बुढ़ा गेले, सुने होते देख ले छिए, हमरे निंदा कर रहे दोस्त ने जी। हमरे जोड़ी है, हमको 3 गो बाल बच्चा है, वो कुमारी अच्छे बुझिए रूपा के चलते बुढ़ाई गए। आइए उधर नहीं चलना है, ये भी बेटी हुई 2 नंबर वाला बेटी नहीं। अब बेटी के तरफ से देखिए माँ की विदाई में फिर 200 रुपये का दान। आहा, ये विपिन बाबू हैं, माता जी के सबसे छोटका बेटा। सब बूढ़ा बूढ़ी छोटका के ज्यादा माने न, तर घुसका सब दिलक छोटके। हाँ तो खर्चो तो ज्यादा छोटके न करते। आहा देखिए विपिन बाबू की तरफ से अपनी माई के यज्ञ में माल्य अर्पण किया गया। भगवान इन्हें सुख और शांति का दान दें। इनकी माता जी की आत्मा जहां कहीं भी हो, माँ की आत्मा को शांति सदगति मिले। इसी को कहते हुए समय को देखते हुए मैं कहानी को आरंभ करता हूं, क्योंकि समय का भाव है। अरे उत्तानपाद की राजा थी, नामी बरे दानी बरे, थे बरियों मजहबी, थे बरियों मजहबी, नामी बरे दानी बरे, ये बरे बेटा मी बरे दानी बरे, ते बरे हो मजहबी का, मी बरे दानी बरे, ते बरे हो मजहबी। अयोध्या के राजगद्दी पर बाबूजी एक राजा बैठा है। राजा का नाम है राजा उत्तानपाद। बहुत बड़ा धर्मावलंबी, धर्म के पथ पर चलने वाला वो राजा। राजा जब रास्ते में चलता है तो राजा अपने अंगूठे से रास्ते को साफ करते हुए चलता है। राजा का सोच है कि मेरे पांव के नीचे गलती से किसी चींटी का भी हत्या ना हो जाए। बाहरी राजा सारी प्रजा को राजा पुत्र के समान प्रेम करता है।
चारों तरफ राज में हल्ला है कि राजा होना चाहिए तो तान पद के जैसा, कोई माय का लाल होना चाहिए तो राजा उत्तान पाद के जैसा, कोई देश का सपूत होना चाहिए तो राजा उत्तान पाद के जैसा। चारों तरफ राज में हल्ला है। और थोड़ा सा राजा के पत्नी के नाम के बारे में भी आप लोग जानिए। मैं आप लोगों को पहले सुना चुका हूं, हर एक मर्द का संस्कार पत्नी होती है। पत्नी अपने पति के प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। पत्नी अपने पति के प्रतिष्ठा को मिट्टी पलीत कर देती है। पत्नी अपने पति के मोच को ऊंचा रखती है। पति अपने पति के मोच को नीचे कर देती है। इज्जत का बागडोर औरत के हाथ में है। राजा उत्तान पाद की पत्नी महान पतिव्रता नारी। राजा की पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति का मतलब होता जिसका नीति सुंदर हो, विचार सुंदर हो, व्यवहार सुंदर हो, वो हुआ सुनीति। देखे में कायरो छै नहीं, मुंह कान बढ़िया नहीं छै, आ चाल चलन बढ़िया छै। देखबे ससुर भैंसुर का पर्दा करलक, गोतनी से झगड़ा नहीं करलक, सास का गायर नहीं पढ़लक, ससुर के कहियो मुंह नहीं लगले, गोतनी से कहियो लड़ले नहीं, तो ओकर गांव में बड़ाई होई छै। समाज का लोग चर्चा करता कि हे देखो फलना गाँव वाले फलना के कनिये देखे में खराब छे, लेकिन बेचारी के बोली में मौध गिरे छे। है बड़ा सुंदर विचार। आज तक सास लड़ले नहीं, सास के नहाय दे छै, सेवा करे छै, गोतनी से लड़े नहीं छै, पति का भगवान माने छै। वो लड़की के माय बाप का मोछ पर होता है। आ कते औरत के देखबे खाऊ देखे में दुर्गा माय रंग छै, गोर भुराक, बाजार के सास का चढ़ गेल, आ कहलक दियो करेजा हड्डी तोड़, बुढ़िया कहलक मागे मार दगो हो। गाँव के लोग कहलक है देख लो देख लो देख लो कुलक्षणी के केहन घर के छिए, बुढ़िया के बाजार के छाती पर चढ़े रहे। अब लक्ष्मी बनना है कि दलिदर बनना है औरत के हाथ में है। लोग कहता कि ऊपर में स्वर्ग है, ऊपर में नरक है, कोई देख लो, सब झूठ बनाए रहे हमरा तोरा। अब ना देखिए हमारे मामा श्री हैं जो आपके गांव का मान्य महंत जी भी है ना, हम जब हाफ पेंट पहनते थे उसी समय से हमको ये प्रेम देते जी। और अब तो धोती कुर्ता पर आ गए न, हम तो बच्चे हैं ना, हमारा तो धर्म बनता है गार्जियन का आदर करना, लेकिन हम ही को बहुत मानते हैं शुरू से जी। हम यही भगवान से कामना करूंगा कहीं प्रेम मिलता रहे, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। और जब भी मैं रघुनाथपुर आता हूँ तो हम अपने आप को यहाँ कभी गवैया नहीं समझता हूँ जी। और यही प्रेम आप लोग मेरे लिए जमा करके रखिएगा। बैठो ना मारबो की, बैठो। बहुत अच्छी कहानी रखा हूं मैं। देखें ऊपर में कुछ नहीं है जी। पंडित जी पढ़ने होते तीनों भाई के, तीनों भाई के नहीं, हाँ तीनों कहे होते कि बढ़िया से दान करबो ना बाप को वहां स्वर्ग मिलतो, माय का रे ठकै वाला। अगर माय को वहां स्वर्ग मिल जाती है तो क्या बारी ठोटा चीप के स्वर्गीय भेज देती है माय का, यहाँ रखे की जरूरत की रहे। इसी धरती पर स्वर्ग है, उसी धरती पर नरक है। आप लोग जीवन में मिलाइएगा 4 गो स्वर्ग है। आज 4 चीज जे आदमी के जीवन में मिल जाता है वो हिसाब बनाए लेबे कि जिंदा में ओकरा स्वर्ग मिल गए। आज जकरा ये 4 चीज नहीं मिलता है अपने मने मन विचार कर लेबे कि अपने के स्वर्ग नहीं मिल रहे। पहला स्वर्ग निरोगी काया। बाबा कबीर कहल के ये शरीर जिस व्यक्ति का स्वस्थ है, कोई प्रकार का बीमारी नहीं, बुढ़ारियों बुढ़वा के दही चुरा दिल के खाए के मलक रहले धीरा।
नहीं कोई बीमारी नहीं, टनाटन कर रहे, आधा किलो दूध पिए छे, बोझा उबे छे, भैंस के खिलाए रहे। आ जरा बीमारी पकड़ लेलको, बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, नहीं टांग और बुरवा फेंके लगे छे। बेटा पुतो बेलोरो में लादलक, ले गेल बेगूसराय, डॉक्टर भर्ती कर लेलक। पुतहुआ मोने मन गार पढ़लक, कहलक कि कोरिया मर जेती है न, हम एके बार जिलेबी पूरी को भोज कर देते हैं रगड़ कर। जिस व्यक्ति को बुढ़ापे में कष्ट हो जाए, शरीर गिर जाए, तो समझिए उसको जीते जी नरक मिल गया। पहला स्वर्ग निरोगी काया, और दूसरा स्वर्ग घर में माया। माया कल के पैसा के देखे हो बे गांव समाज में, जे बूढ़ा का नौकरी हुआ है, जो पेंशन मिले होता है सरकार के तरफ से, बेटा को बुढ़वा को गोड़ दावला, बाबू ठीक छो न, मैयो और लिस बीबी की माइक दाब रहे बात, अहो पैसा के दाब रहे पेंशन के जी। जिस व्यक्ति को बुढ़ापे में जरूरत भर जेबी में पैसा है, तो दूसरा स्वर्ग ओकरो जेबी में छे कि मोहन भले बुढ़वा चल दल के खगड़िया, गुलाबी खिल्ली पान खैने रसने में चाट खेल के घूमल चले ले, स्वर्ग मिल गया दूसरा स्वर्ग। अब बेटा को कितनों कमा कर दीजिए, बेटा आपका खूब 2 लाख का महीना कमाता है, लेकिन बुढ़ारी में 5 गो रुपया नहीं देतो कि बाबू खर्चा कर दियो, एको बुढ़ा दे छो केकरो नहीं देतो, ओकर अपन पेट नहीं भरता है, तोरा कहां से देतो। और तीसरा स्वर्ग पतिव्रता नारी, जिस व्यक्ति को पत्नी पतिव्रता मिल गया, हल कुदाल चला करके पति खेत से आए, पत्नी लोटा में पानी लेकर तैयार छे, अयोक न अब न कॉल चला दे छिए, तनी गोड़ धोइ लेबे, गोड़ धोए लगले, पत्नी कॉल चला देलकै, कहलकै तनी छोड़ियो न कमीज गंदा भए गेले, गमछा लाबू, नहीं का गमछा दिलके ओने से, तुरंत नान लगे तनी गो पाइन, तनी गो शरबत बनाए दिलके। देखिए पत्नी का प्रेम, बगल में पति के बैठा के पंखा से हवा दे दिलके। समझिए जीते जी आपको तीसरा स्वर्ग मिल गया। नहीं कहीं दलिदर से भेंट भे गलो, भर दिन भो मकई काट के कबो तनी लबन खाई ले कि बरांगी जोतने छे, गुस्सा से कहते लौक न हुर थरिया फेंक देलको आगा में पीछा में, हुरबो कि नहीं हुरबो अपन मन छो। समझिए आपका स्वर्ग बेकार चला गया, सारा कमाना बेकार है। बिल्कुल मैं पारिवारिक बात बोल रहा हूं, अपने जीवन में आप लोग उतारिएगा। और चौथा स्वर्ग बेटा हो आज्ञाकारी। हे हो बाबू, जे बाप के सरबन रंग बेटा मिल गए, कन्हू से अले, बाप के पूछलके बाबू खैलो है, हमरा बाप का खाल की अंदली, जल्दी बाबू खाइल दे, देखे नहीं 10 बज गए, उसी समय बाप का पेट भर जाता है। नहीं लेकिन आज तो ये को बेटा माय बाप को नहीं पूछला कि माय खैली, बाबू खैलो, रे बेईमान, तुम्हारे लिए माय बाप क्या नहीं किया। अब आप लोग जीवन में मूल्यांकन करिएगा कि स्वर्ग में है कि नरक में है। हम आगे बढ़ते हैं, आप भी आगे बढ़िए। ये दुनिया किसी की जागीर नहीं है, यहाँ से सबको जाना पड़ेगा। लेकिन राजा उत्तानपाद की जो पत्नी थी, जिसका नाम था सुनीति, महान सती नारी, अगर रानी को स्वर्ग से देवता जाकर के कह दे कि रानी तुम मेरी पूजा कर, सुनीति कहती नहीं देवता प्रभु, पहले मैं अपने पति की पूजा करूंगी, बाद में किसी मंदिर मस्जिद में जाऊंगी, मेरे लिए चारों धाम मेरे पति हैं। सारी भारत की नारी बगैर पति का सम्मान किए बिना सुनीति कभी मंदिर में नहीं जाती। और एक दिन की बात, राजा उत्तानपाद पलंग पर सोया है। राजा उत्तानपाद की धर्म पत्नी सुनीति राजा साहब के चरण को दबा रही है। राजा कहा सुनीति जान, अब तुम भी सो जाओ, जाओ रात्रि हो चुकी है। रानी जी राजा के चरण को दबाते दबाते राजा के चरण में मस्तक रखकर सोना चाहती, लेकिन नींद नहीं आ रही है। क्यों? राजा उत्तानपाद को बाबूजी
सब कुछ है पर पुत्र नहीं है, ये सब कुछ है पर पुत्र नहीं है, सब कुछ है पर पुत्र नहीं है, ये सब कुछ है पर पुत्र नहीं है, सब कुछ है पर पुत्र नहीं है, ये सब कुछ है पर पुत्र नहीं है, सब कुछ है पर पुत्र नहीं है, ये सब कुछ है पर पुत्र नहीं है, सब कुछ है पर पुत्र नहीं है। सब कुछ है पर पुत्र नहीं है। राजा रानी को सब कुछ है लेकिन संतान के नाम पर बाल बच्चा नहीं है। यही दुख का सबसे बहुत बड़ा कारण है। रानी अपने पति के मुंह को देखती है और सोचती कि विधाता, हमारा पति जब राज दरबार में जाता होगा तो प्रजा हमारा पति को जरूर निपुत्रा कहता होगा, हमारा पति को जरूर लोग निपुत्रा कहता होगा, मुझे भी बांझिन कहती होगी। चरण को छोड़ करके राजा के माथा को सहलाने लगी, आंख से आंसू गिर रही है। संजोग से राजा का आंख खुल गया। राजा जो देखा रानी की आंख में आंसू, राजा तो व्याकुल हो गए। राजा साहब का सुनीति, हे लक्ष्मी, पत्नी को लक्ष्मी कह करके बोलता है। क्या तू रोती है? क्यों रोती है? बोल, भोजन का कमी हो गया, कपड़ा घट गया है, तुम्हारा पति भी जिंदा है, मैंने तुम्हारे मांग में देकर महारानी बना करके लाया। अरे तुम्हारा सेवा करने का मैं प्रतिज्ञा किया हूं, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुमको कोई चीज का कमी होने नहीं दूंगा। क्यों रोती है? बोलना। अपना गमछा निकाल करके रानी की आंख के आंसू को देखिए। बाहरी पति पत्नी का प्रेम। राजा कहा, सुन, तुम्हारे सिवा तुम्हारे पति को कोई है दुनिया में? तुम्हारे मुंह को देख करके तुम्हारा पति ये जिंदा है। तू जानती है ना, हमको कोई बाल बच्चा नहीं। राज दरबार से जब बाहर निकलता हूं तो लोग हमको निपुत्रा कहता है, लेकिन तुम्हारे जैसे पत्नी को पा करके मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं बहुत बड़े भाग्यशाली हूं जो तुम्हारी जैसी पत्नी मुझे